क्या हाल है आपके? ठीक हो? बुखार उतरा है? थोड़ा उतरता है, चढ़ जाता है। चलो लेट जाओ, आराम। फ्राइडे स्टार्ट करते हैं हम। और आज आपकी शॉपिंग भी करनी है, देखो सही होती है कि नहीं। इंशाल्लाह हो जाए। इधर क्या हो रहा है? खड्डा हो रहा है इधर। वाह वाह वाह, दोबारा लाइट चली गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके? क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? इधर तो भाई बड़ी टेंशन चल रही है। अरबिश जो है, आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया था, इमरजेंसी में ले गए थे। जिसने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उनको पता होगा, अम्मी की बर्थडे का। बस उस दिन से लेके और आज तक जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जब तक अरबिश को जो है फ़ीवर था और अभी तक उतरा नहीं है। आजकल पता नहीं किस किस्म के वायरल चल रहे हैं। बस यहाँ पर हम इसी टेंशन में लगे हुए थे। फिर भी मैंने व्लॉग बनाती रही और फिर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहा मैं सारी चीज़ें जो है अपडेट भी करती रही, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स करके। और ये है फ्राइडे की क्लिप्स। और फ्राइडे को जो है इनको बुखार ही था और अरबिश ने जो है फरमाइश की थी अपने पापा से कि मुझे आपका वाला जो है अंडा खागीना खाना है, क्योंकि इनके पापा से बेहतर अंडा खागीना कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि बहुत बहुत मज़े का बनाते हैं। इसकी रेसिपी मुझे भी नहीं आती है, मैं भी जो है इनसे पूछ के डालती हूँ उनसे कि क्या क्या डालते हैं। पता नहीं वो क्या क्या डालते हैं, सारी चीज़ें डाल देते हैं और उसको अच्छी तरीके से घोटते हैं कि वो बिल्कुल बारीक, कीमे से भी बारीक हो जाता है। और मतलब इतने मज़े का होता है कि कोई खा ले एक दफ़ा तो बस। अरबिश ने जो है ख़ुद ख़ास फरमाइश की थी इसकी, और मैं जो है साथ साथ पराठे बनाती जा रही हूँ। यह हमेशा से हम इसी तरह बनाते हैं कि मेरे पराठे तैयार होने वाले होते हैं जब तक ये खागीना तैयार हो जाता है। दही वगैरह था, छोले थे, सब मज़ेदार सा फ्राइडे का नाश्ता होता है। उसके बाद आगे हमने क्या किया, आगे जो है फिर आज मुझे जाना था थोड़ी सी शॉपिंग पे। मैंने जल्दी से शाम को मैक्रोनी बनाई, क्योंकि नाश्ता हमने जल्दी कर लिया था, बच्चे स्कूल से आए थे तो मैक्रोनी वगैरह बना ली थी। उसके बाद हम निकल गए थे छोटी सी शॉपिंग पे। हमने सोचा था कि चलो बहुत कुछ ले लेंगे, लेकिन भाई कुछ नहीं मिला बाज़ार जाके। और इस वक्त अरबिश का बुखार काफ़ी कम था, वो बड़ी एक्साइटेड होके गई थी कि नहीं मेरी पहली शॉपिंग है, मैं चलूँगी। तो ये हुआ कि फिर वापस आके नानी के जो है फिर से ये गर्म होना शुरू हो गई। तो मतलब ये बस यही सब चल रहा था। बस एक ये वाहिद शर्ट थी जो अभी मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया, इन्होंने उठाई, बस हमने यही ली थी। इसके अलावा तो खैर काफ़ी कुछ था। सूटकेस पसंद कर रहे थे, कुछ पसंद नहीं आया। बुज़र्ग की बर्थडे आ रही है, उसके लिए गिफ्ट पसंद कर रहे थे, कुछ बस देखा है, अभी कुछ समझ में नहीं आया। हो सकता है हम आगे कहीं चेस पे जाएं, आगे वाले में। ये बस अरबिश अपनी शर्ट हाथ में लिए चली जा रही हैं और गिफ्ट्स वगैरह छोटे छोटे बस देख रहे। बस हम लोग एक समझ लें कि विंडो शॉपिंग टाइप की कर रहे थे कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। एक तो मेरे हस्बैंड वैसे इतने चूज़ी हैं कोई चीज़ लेने में। बस मैं आपको दिखा रही थी फंटेशिया। अरबिश कह रही थी कहाँ चला गया यहाँ से, फंटेशिया में आई थिंक कोई काम हो रहा है। वो आगे था। चलो अम्मी के चलते हैं फिर, जब तक बच्चों को छोड़ के आए थे। ला पंखा चला लो, तो गर्मी लग रही है। अंदर में अंदर आपने देख लिया बड़ी भाई तैयारियां चल रही हैं। उसी वक्त मेरी भाभी भी बाज़ार से आई थी और मेरी बहन के लिए ड्रेस वगैरह लाई थी, तो अम्मी वही देख रही थी। सेकंड डे हो गया था। नेक्स्ट डे तो मैंने बनाई थी खंडमी। अभी ये जमी नहीं है, मैंने इसमें छुरी लगा दी है जी। और अच्छा बस अरबिश की फरमाइश पे बनाई थी वो आलू की तरकारी, जो कि हलवा पूरी में होती है। बस दो चीज़ें बना ली, जो वो बोलती जा रही थी, जैसा जैसा उनका मुँह का जायका था, तो मैं उस हिसाब से खाना बनाती जा रही थी जी। बस आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ी सी डल आवाज़ है आज, क्योंकि बस साथ साथ बच्चों के और फिर एक बीमार बच्ची को भी देखना है, सब कुछ उसकी नखरे भी उठा रहे हैं, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। ये होती है माओ की ड्यूटियाँ बस, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया था, थोड़ा सा बुखार उतर गया था। और बुखार जो है किस चीज़ से थोड़ा उतरा था वो मैं आपको बताती हूँ। वो होती है भाई एक खाकसीर।
खाकसीर और मुनक्का, वो जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखें थोड़ी सी भुनी थी तवे पे। ये मेरी अम्मी ने बेचारी इतनी गर्मी पड़ रही थी जब उन्होंने फटाफट ला के दी मुझे कि ये खिलाओ, इससे इसका बुखार उतरेगा। और वाकई में इससे बहुत ज़बरदस्त है ये, इससे इसका बुखार उतरा। और ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। उसको मैंने छुरी से काट के ज़रा 2 टुकड़े किए हैं और इसका ये खाकसीर जो छोटे छोटे से दाने दिख रहे हैं ये इसमें चिपके हुए हैं। ये मैंने जब इनको खिलाया तो माशाल्लाह से इस तरह ये उठ के बैठी हैं। ये दूसरा दिन था, दोबारा खिला रही थी मैं, तो उसके बाद भी लेकिन इनको बुखार चढ़ गया क्योंकि बारिश हो गई थी, आपको पता है। बारिश में जो है इनको ज़रा हवा बहुत मज़े की लग रही थी, बहुत ठंडी हवा है, बहुत ठंडी हवा है। ये बैठ गई थी खिड़की के पास। इनको मेरे ख़्याल से दोबारा से ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से जो है दोबारा से मौसम चेंज होते ही ये फ़ौरन उसको पिक कर लिया इन्होंने, इस मौसम को, क्या कहना चाहिए, नए वायरल को। तो मैं आपको दिखा रही थी, सुबह मैं नाश्ता ही बना रही थी और इतने काले बादल हो गए थे। और मेरे हस्बैंड को भी मैंने फ़ोन किया तो वो भी यही कह रहे थे यहाँ बिल्कुल काली घटा हो रही है और हवाएं चल रही हैं, तो ज़रा बच्चों को भी एहतियात करना। तो बस अचानक जो ये मौसम बदला इतनी गर्मी से और एकदम बारिश, तो ये जो पहले से बीमार थे तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। इधर बन रहा है नाश्ता, बड़े मज़ेदार से पराठे। और मेरे बच्ची ने कुछ भी नहीं खाया, अरबिश ने, और हमने पराठे वगैरह एंजॉय किए, सब किया। और वो तो खैर हल्का फुल्का ही खा रही थी क्योंकि दवाएं पी पी के उनके समझ लें कि हलक छिल गया था। बस यही सब चल रहा है और मैं यही शेयर किए जा रही हूँ। ये हो गया था नेक्स्ट डे वही, और हमने किया नाश्ता पानी, वो जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। और मैंने बनाए थे सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बनाने का मकसद था कि चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उनके लिए, और मेरे पास कुछ पड़ी हुई भी थी सब्ज़ियाँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। रेसिपीज़ मैं इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ। बस ये हो गया, बारिश वाला दिन था, तो शाम का टाइम था, मेरे हस्बैंड आ रहे थे तो वो समोसे और जलेबियाँ ले आए। बस पता नहीं कैसे पता चल जाता है मेरे हस्बैंड को, मैंने खाली समोसे बोले थे लेकिन मेरे दिमाग में जलेबी चल रही थी, तो पता नहीं दिमाग की बात कैसे वहाँ तक पहुँच गई और वो फटाफट से जो है जलेबी भी साथ में ले आया, तो हमने वो खा लिया। और यहाँ पर हो रही छेड़खानी, आलियन के साथ मोबाइल मांग रहे थे तो उनके अब्बा जो है इनको छेड़ रहे थे। पंखा तो खोला जाया। इतनी एक्टिंग हो रही कैमरे के आगे, कितना प्यार हो रहा है भाई। बन रहा है, ये देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो बनाना जानता है। ये रही चावल, ये रही स्पैगेटीज, ये रही सब्जियां, ये रही चिकन, और ये रही तली हुई मिर्चें और लहसुन। ये रहे सिंगापुरियन राइस स्टार्ट हो गए हैं बनाना, और इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। पहले अभी मैं चावलों को बना रही हूँ और अपनी मर्ज़ी से बनाती हूँ, ये नहीं कि पूरी रेसिपी कॉपी की जाए। पाकिस्तानी लोग तो जुगाड़ कर लेते हैं। तो ये मैंने बनाए हैं राइस जैसे बनते हैं, सब्ज़ियाँ डाल के, लहसुन भुना हुआ डाल के, और लहसुन को भून के और सब्ज़ियाँ डाल के, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च, नमक, और ये चावल डाल दिए। अब मैं असेंबल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने सादी सी जो है स्पैगेटीज़ बॉईल की हुई थी वो डालूँगी इसके ऊपर, और सॉस मैंने, इसमें खाली चिकन बनती है रूखी रूखी सी, लेकिन मैंने जो है सॉस बना के डाला था क्योंकि बच्चों को उस तरह से ज़रा पसंद है। तो ये कॉर्नफ्लोर केचप से मैंने सॉस बनाया था, पहले इसको पका लिया था चिकन पाउडर वगैरह डाल के। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़ और केचप से बनी हुई सॉस, और इसके बाद जो मैंने तली थी मिर्चें और लहसुन। तो ये बन गए सिंगापुरियन राइस मेरे स्टाइल में। अच्छा जी, अब आपको पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आप ऊपर से भी केचप भी डाल सकते हैं। मैंने केचप थोड़ा कम डाला था क्योंकि भाई मौसम अभी इस तरह का चल रहा है गड़बड़। ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है, हस्बैंड जब आएंगे वो खाएंगे, बच्चे भी खा चुके हैं। मैं सुकून से बैठ के खाऊंगी। और थोड़ी सी ग्रेवी जो है पतली सी थी तो सारी नीचे चली गई है। बस हमें ही खाना था ना, कौन सा किसी को जाके देना था। तो बस हमने तो बड़े शौक़ से और बड़े मज़े से खाया। ये बिल्कुल उसी तरीके से रेडी हो गई है। मैं बीफ में भी इस तरह से बना लेती हूँ। उसको मैं बीफ को जो है कोयले का धुआं दे के और इस तरह से सारा सेटअप बना के, तो वो भी बड़े मज़े के बनते हैं। मैंने एक दफ़ा अपनी दावत में बनाए थे तो मेरे जो है नंदोइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, नंद को सबको बहुत पसंद आए थे। वो भी बीफ प्लेटर कहलाता है। तो चले जी, अब रेसिपी डन हो चुकी है और अब मैं खाने बैठ रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर तक। जी, ये जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया है बस उसी दिन जो है नानी आई थी अरबिश को देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। तो नानी भी कह रही थी बुखार क्यों नहीं उतर रहा, तो मेरा भाई भी आ गया था।
सो बस हम लोग बैठे हुए थे और बस बातचीत चल रही थी। इस्लामाबाद की बातें निकल आती हैं भाई जाने की, सफ़र की, और अर्बिश को भी माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर तबीयत थी, लेकिन बुखार जो है ना अभी स्टे किया हुआ है बुखार ने हमारे घर में। सो अभी 10 दिन जो है ये वायरल इस तरह का आ रहा है कि जिनको हमने दिखाया था तो माशाल्लाह भाई उनकी दवा हमें बहुत लगती है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हमारे फैमिली डॉक्टर है शहजाद, तो भाई उनकी दवा जब तक हम ना लें हमें सुकून नहीं मिलता, क्योंकि कहीं से भी आते हैं आखिर हम वहीं जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने बस किसी किसी के हाथ में बहुत दी हुई होती है। तो अम्मी आई थी देखने के लिए, सो अम्मी जा रही हैं और यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि बस अभी मेरे पास यही क्लिप्स थी। मैंने कहा चले आपको अपडेट करते हैं, इंशाल्लाह फिर शॉपिंग करेंगे तो आपसे शेयर करेंगे।